गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप ऑफ डिजीज के बारे में। तो हमने टाइप ऑफ डिजीज पढ़ा था। हमने कौन कौन सा? एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, कंजेनिटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। तो एक्वायर्ड डिजीज के हमारे दो टाइप थे। फर्स्ट इन्फेक्टियस डिजीज या कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड क्या था? नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमने इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में। तो इन्फेक्टियस डिजीज क्या होते हैं? इन्फेक्टियस डिजीज वो डिजीज होते हैं जो क्या होते हैं, आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं रैपिडली। किससे? चाहे फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू है, किसी भी इंसेक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू क्या करेंगे, वो स्प्रेड कर जाएंगे वन पर्सन से, मतलब कि वन डिजीज पर्सन से वन हेल्दी पर्सन के अंदर क्या कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे और क्या करेंगे, इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इन्फेक्टियस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेबल से भी क्या करेंगे, ये एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर क्या करेंगे, ये एंट्री कर जाएंगे। तो इन्फेक्टियस डिजीज से पहला क्या आएगा? इन्फेक्शन एजेंट। तो इन्फेक्शन एजेंट ऑर्गेनिज्म दैट कोज डिजीज आर क्लासिफाइड इन ए वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी। कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज क्रिएट कोज करते हैं, उनको हम एक वाइड रेंज ऑफ कैटेगरी में करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि सम डिजीज किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, वायरस के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा, वोम्स के द्वारा क्या होते हैं, डिजीज होते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज। तो हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर देंगे। जैसे कि वायरस के द्वारा कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डिजीज है कोज बाय वायरस, वायरस के द्वारा कौन से डिजीज होंगे, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, फीवर है, एड्स है, ये सभी किसके द्वारा होते हैं? वायरस के द्वारा। इसी तरह नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करेंगे कि कुछ डिजीज किसके द्वारा होंगी? बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं? टाइफाइड है, फीवर है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है और एंथ्रेक्स है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, एंथ्रेक्स है, ये सभी डिजीज किसके द्वारा होते हैं? बैक्टीरिया। कि ये कोज कौन करता है? बैक्टीरिया कोज करता है। और इन्फेक्टियस डिजीज है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेपरेट होंगे, किसके थ्रू होंगे? बैक्टीरिया के थ्रू। जैसे कि मैनी स्किन इन्फेक्शन है, जो स्किन इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई की, डिफरेंट काइंड की फंजाई के द्वारा क्या होता है? स्किन इन्फेक्शन होता है। और जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ कौन सा डिजीज कोज करेगा? जैसे मलेरिया है, काला आजार है, ये डिजीज किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। इसके अलावा बचेगा वोम्स। तो वोम्स क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और एरिथेमाटिस डिजीज किसके द्वारा होंगे? वोम्स के द्वारा। तो ये था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बेस पर डिजीज को क्या किया गया है? क्लासीफाई किया कि बैक्टीरिया कौन सी डिजीज फैलाते हैं, वो वायरस कौन से, फंजाई कौन सी, प्रोटोजोआ कौन सा और वोम्स कौन सी डिजीज क्या करते हैं, कौन से डिजीज क्रिएट करते हैं। अब है कि जो वायरस है, बैक्टीरिया, फंजाई आर मल्टीप्लाई रैपिडली बट वोम्स मल्टीप्लाई स्लोली। जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई है वो क्या करते हैं? रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, कि वो अपना क्या करेंगे, इन्हें प्रोडक्शन बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन जो वोम्स है वो क्या करेंगे? बहुत स्लोली मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपनी बॉडी का। द कॉमन ट्रेट्स मीन्स मैनी बायोकेमिकल प्रोसेस इनसाइड देयर सेल आर सिमिलर. Drugs that block biochemical process or one member of group will be effective in any other member of group, but some drug will not work against a microbe of different groups. इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन ट्रेट्स हैं, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, इनके अंदर कुछ मतलब कि ट्रेट्स है जो क्या होती है? सिमिलर होती है। यानी कि जो कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस है उनकी बॉडी के अंदर, उनकी सेल बॉडी के अंदर, वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। मतलब कि सभी की नहीं, कुछ की क्या होती है? कॉमन बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। कुछ पार्ट्स क्या होते हैं दोनों में, मतलब कि दो ऑर्गेनिजम्स में या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो क्या होगा? उनकी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो भी क्या होगी? सिमिलर होगी। सिमिलर होगी तो हमने क्या किया? एक ड्रग्स ली। वो ड्रग्स एक मेंबर के ग्रुप में के लिए क्या थी? इफेक्टिव थी। लेकिन क्या होता है कि कई मेंबर्स की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कई स्पीसीज के जो मेंबर होते हैं, उनकी जो कुछ ट्रेट्स क्या होंगी? कॉमन होंगी। यानी कि बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होगी? उनमें आपस में मिलती जुलती होंगी। तो वो ड्रग जो एक मेंबर के लिए क्या है? इफेक्टिव है,
वो दूसरे ग्रुप के मेंबर के लिए भी क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। कैसे इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि उनकी कुछ ट्रेट है, कुछ जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो दोनों की क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसलिए जो एक ड्रग एक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी, वो दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी इफेक्टिव भी हो सकती है। बट कुछ ड्रग्स है कि जो डिफरेंट ग्रुप के माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम नहीं करती। कुछ ड्रग्स है जो ओनली उसी ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के लिए वो बनाई गई उसी के लिए इफेक्टिव होगी, बाकी दूसरे जो ग्रुप के जो माइक्रोब्स हैं उनके ऊपर क्या करेगी, वो इफेक्टिव नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एंटीबायोटिक ली पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है, जो बैक्टीरिया का बायोकेमिकल पाथवे है उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। कौन सा पाथवे, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, और बैक्टीरिया क्या करेगा, इजीली डाई हो जाएगा, कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देगी, और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो ह्यूमन सेल्स क्या होते हैं, डू नॉट मेक सेल वॉल, सो पेनिसिलिन हैव नो इफेक्ट ऑन अस। कि ह्यूमन सेल्स क्या करेंगी, ह्यूमन सेल्स के पास क्या सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो ये क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करेंगी। जो एंटीबायोटिक है, डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन इफ वी हैव कॉमन कोल्ड, एंटीबायोटिक डू नॉट। अब है कि जो एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। जैसे कि हमें कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। कॉमन कोल्ड वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है, लेकिन जब हम इसको एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देते हैं, तो पेनिसिलिन देने से इसके ऊपर क्या होगा, इसकी सीवियरिटी कम नहीं होगी और ना ही डिजीज की ड्यूरेशन कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंटीबायोटिक है वो ओनली किसके अगेंस्ट काम करेगी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। तो इसका यही मतलब था कि ड्रग्स है वो जो क्योंकि जो बायोकेमिकल प्रोसेस है दोनों की वो क्या है, डिफरेंट है। और कुछ मेंबर की अगर सेम होती है तो सेम बायोकेमिकल प्रोसेस में वो अपना इफेक्ट शो कर देती है, लेकिन जो एंटीबायोटिक हमारी पेनिसिलिन है वो सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करेगी, ना कि वायरस के इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगी। तो यही था हमारे इन्फेक्टिस डिजीज के बारे में। अब है कि मीन्स ऑफ सेपरेट ऑफ इन्फेक्टिस डिजीज, कि जो इन्फेक्टिस डिजीज है वो मतलब कि उनके मीन्स क्या है, किस किस के थ्रू ये इन्फेक्टिस डिजीज है वो फैलता है। तो इन्फेक्टिस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मेथड, कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये मतलब कि वेरियस मेथड्स के द्वारा फैलेगा। फर्स्ट क्या हमारा एयरबोर्न डिजीज। तो एयरबोर्न डिजीज कैसे होंगे, एयरबोर्न डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, कि उन माइक्रोब्स के थ्रू होते हैं जो कहाँ पर स्प्रेड होते हैं, थ्रू आउट द एयर, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। कि एयर के द्वारा एक हेल्दी पर्सन से एक मतलब कि एक डिजीज पर्सन से जो इन्फेक्शन लेकर कहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं, एक हेल्दी पर्सन के द्वारा। द ट्रांसमिशन ऑफ दीज माइक्रोब्स अकर थ्रू लिटिल ड्रॉपलेट्स आउट बाय एनी इन्फेक्टेड पर्सन, कि जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है, स्नीज करता है, कफ करता है, तो जो उनके इन्फेक्शन जो उनका डिजीज है, डिजीज के कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होंगी, एयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगी। फिर जो एयरबोर्न जो पैथोजेंस है, एजेंट्स है, वो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देंगे, जिससे वो इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, उस पर्सन को भी इन्फेक्शन या डिजीज हो जाता है। जैसे कि कॉमन डिजीज कौन से, एयरबोर्न डिजीज, जैसे कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या करेंगे, जब इन डिजीज से इन्फेक्टेड जो पर्सन जब कफ करेगा, स्नीज करेगा, तो क्या होंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर आ जाएंगे और एयर के थ्रू क्या होंगे, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या आता है, वाटरबोर्न डिजीज। वाटरबोर्न डिजीज कौन सा है, कोलेरा होता है। जब कोलेरा इन्फेस्टेड बैक्टीरिया एंटर न्यू होस्ट थ्रू द वाटर, कि जब क्या कहते हैं, जबकि जो जैसे इन्फेक्टिस गट डिजीज है वो से सफरिंग जो पर्सन क्या करता है, एक्सक्रीटा करता है, तो उसमें से कुछ कोलेरा के जो इन्फेक्शन है वो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जब हेल्दी पर्सन उस वाटर को क्या करेगा, ड्रिंक करेगा, तो वो इन्फेक्शन किसके में चले जाएंगे, हेल्दी पर्सन के द्वारा। तो ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा भी क्या हो जाता है, ये डिजीज फैल जाता है। कि क्यों, क्योंकि उस वाटर क्या हो गया था,
इन्फेक्टेड हो गया था, क्योंकि जो कोलेरा के जो एक्सक्रीटा थे वो किस में थे, वाटर के अंदर प्रेजेंट थे। तो और वो वाटर एक हेल्दी पर्सन जब ड्रिंक करेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएंगे और क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। तो वाटर क्या है कि वाटर के द्वारा क्या होता है, डिजीज हो जाते हैं। तो वाटर बोर्न डिजीज कौन से होंगे, वाटर से होने वाले डिजीज जैसे कि कोलेरा। फिर आता है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से होते हैं, सिफाइलिस एंड एड्स। बोथ दीज पैथोजन आर ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। कि जो दोनों डिजीज हैं ये कैसे होंगे, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। कि एक इन्फेक्टेड पर्सन एक नॉर्मल पर्सन के साथ जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है तो ये डिजीज क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं फ्रॉम ए डिजीज पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। कि ये कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा स्प्रेड नहीं होते। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट को कैंसिल, जैसे कि हग है, किस है, हैंड शेक करना है, तो इन फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा ये क्या होते, ट्रांसमिट नहीं होते। ये किससे ट्रांसमिट होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ही एक पर्सन में क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। फिर क्या है हमारा फोर्माइट बोर्न डिजीज। फोर्माइट बोर्न डिजीज क्या कौन से होते हैं, जब हम कोई भी अपने जैसे इक्विपमेंट है, जैसे कि हमारे डोर हैंडल्स है, टैप्स है, गारमेंट्स है, करेंसी है, यूटेंसिल्स है, ये क्या करते हैं, ये जब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और फिर उसी इक्विपमेंट को हम टच कर लेते हैं, तो इक्विपमेंट के थ्रू क्या होगा, वो डिजीज हमारे अंदर भी क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई भी डिजीज पर्सन है, उसने क्या किया, डोर हैंडल्स को टच किया, टच करने से क्या हुआ, उसके कुछ जो पैथोजेंस है वो कहाँ पर रह गए, डोर हैंडल के ऊपर। जब एक हेल्दी पर्सन ने उसी डोर हैंडल को टच किया तो क्या होंगे, वो उस पर्सन के अंदर भी एंट्री कर जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है, ये फोर्माइट बोर्न डिजीज है, जो क्या होता है कि आर्टिकल्स के द्वारा भी स्प्रेड होता है। कि आर्टिकल्स कमिंग इन कांटेक्ट विद पेशेंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। कि जो आर्टिकल्स पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं उनके थ्रू भी क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारा कोरोना ही ले लो। कोरोना भी क्या होता है कि आर्टिकल्स के थ्रू भी होता है, कि जो आर्टिकल्स एक डिजीज पर्सन टच कर रहा है और उसको एक हेल्दी पर्सन टच कर लेता है, तो क्या होता है, डिजीज उस हेल्दी पर्सन के अंदर, उसके हेल्दी पर्सन के अंदर वो वायरस या वो पैथोजन क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू वेक्टर्स। कि वेक्टर्स के थ्रू क्या होना, इन्फेक्शन का स्प्रेड होना। जैसे मैनी एनिमल्स में कैरी डिजीज। की मैनी एनिमल्स जो क्या करते हैं, डिजीज को कैरी करते हैं। तो जो एनिमल्स मतलब इन्फेक्टिंग एजेंट को ट्रांसफ़र करेंगे एक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। कि जो एनिमल्स एक मतलब कि इन्फेक्टिंग एजेंट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। जैसे कि हमारा मलेरिया है, मलेरिया किसके द्वारा होता है, मॉस्किटोज के द्वारा। कि मॉस्किटो क्या करता है कि एक मतलब कि डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक क्या करता है, उसको डिजीज को स्प्रेड करता है। तो मॉस्किटो हमारा क्या हुआ, वेक्टर हो गया। अब है कि द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन में बी ऑफ टू मेन टाइप। तो इस बेस पर जो ट्रांसमिशन के टाइप है वो दो टाइप होंगे। एक तो क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा क्या होगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट में क्या होगा कि कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कांटेक्ट करने से, जैसे कि एड्स है। सेकेंड है कांटेक्ट विद सोयल, कि सोयल के कांटेक्ट में आने से, सोयल से कौन सा डिजीज होता है, टेटनस। फिर है एनिमल्स बाइट, कि एनिमल बाइट कर लेते हैं, तो जैसे कि डॉग ने बाइट किया तो क्या हुआ, रेबीज। फिर है ट्रांसप्लांटेशन, एड है, जर्मन मीजल्स है, फिर से ये क्या होंगे, ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि ब्लड का ट्रांसप्लांट करना, इससे क्या हो जाते हैं, ये डिजीज हो जाते हैं। सेकंड हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, थ्रो वेक्टर्स, के बीच में क्या होगा, वेक्टर क्या करेंगे, इन्फेक्शन को स्प्रेड करेंगे, जैसे कि मलेरिया है। फिर क्या है कि थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कि जो कंटामिनेटेड फूड है, जैसे कि जो
खराब फूड है और वाटर है उनके द्वारा, जैसे कि एमोबियसिस, हेपेटाइटिस। फिर है कि एयर ट्रांसमिटेड डिजीज की एयर से होने वाले कॉमन कोल्ड, टीबी, निमोनिया। फिर है फॉर्माइट बोर्न डिजीज की आर्टिकल्स इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से जो डिजीज फैलता है वो डिजीज। तो ये क्या थे हमारे इन्फेक्टिस डिजीज और मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टिस डिजीज कि इन्फेक्टिस डिजीज क्या होते हैं और किसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं। थैंक यू।